टॉपिक है अपना आज का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम का लॉ या पैरेललोग्राम रूल। यह रूल हम लोग यूज करते हैं दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। लेफ्ट साइड वाले फिगर में अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। वेक्टर में जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो नेट क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, और जो मिलता है रिजल्ट उसे हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स वेक्टर ए में जब वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो अपने को दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। और निकालने के लिए हम लोग लॉ यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि जब भी आपके पास दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसके बीच का एंगल थीटा हो, दोनों को ऐड करना हो या दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करें कि दोनों के हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। इस दोनों वेक्टर के हेल्प से एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लीजिए। पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड पैरेलल भी और इक्वल भी, इसी तरह इसके पैरेलल और इक्वल एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। वो आपका सेकेंड फिगर पे दिखाया हुआ है। यह वेक्टर है तो सामने वेक्टर है, यहाँ वेक्टर बी तो सामने वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पहले भी थीटा था, यहाँ भी थीटा है। पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। अब पैरेललोग्राम रूल बोलेगा कि जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के लेंथ के इक्वल होगा। इस पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल है। फर्स्ट डायगोनल यहाँ से पास करेगा, सेकेंड डायगोनल यहाँ से पास करेगा। तो रिजल्टेंट वह डायगोनल होगा जो कि दोनों वेक्टर के बीच से पास करे। थर्ड फिगर में मैंने उसे दिखाया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका लेंथ दोनों के बीच से पास करने वाला इस डायगोनल के लेंथ के इक्वल होगा। डायगोनल वाले वेक्टर को हमने बोला वेक्टर आर या रिजल्टेंट वेक्टर, और यह आया कहाँ से है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पे, तो मैंने लिख दिया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस पूरे टॉपिक में अपने को इस वेक्टर आर का लेंथ मीन्स आर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। इस पूरे ई डी वेक्टर जिसका नाम आपने वेक्टर ए बोला और ई ए वेक्टर जिसका नाम वेक्टर बी बोला, इस दोनों का लेंथ पता है। ई डी का लेंथ ए है, ई ए का लेंथ बी है, और रिजल्टेंट वेक्टर ई बी जिसे आप आर भी बोल सकते हैं का लेंथ निकालना है ए बी और थीटा के टर्म में। इसके लिए मैंने क्या किया, इस वाले फिगर को यहाँ पे एज इट इज दिखाए हैं और इस साइड को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर लिए, ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाल ले रहे हैं। तो डी से सी तक लेंथ आगे मैंने प्रोड्यूस कर लिया, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला गया। आपका पैरेललोग्राम है ए बी डी और ई। वेक्टर बी या वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया था, या वेक्टर बी तो सामने भी वेक्टर बी, इस हॉरिजॉन्टल को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यह वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो यह वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ही बनाएगा। वही इस फिगर में दिखाया हुआ है। यह वेक्टर बी थीटा बनाया तो यह वेक्टर बी भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा। अपना काम है ई बी का लेंथ निकालना या आर का वैल्यू निकालना। इसके लिए हम लोग ई बी सी सॉरी बी सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर ले, बी सी ई जिसका एंगल सी 90 डिग्री है। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस ई बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ई सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। ई से बी के लेंथ को आपने आर बोला है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ई सी। इस ई सी को लिखेंगे ई डी प्लस डी सी। ई सी इज इक्वल टू ई डी प्लस डी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी सी अकेला है तो बी सी का स्क्वायर। आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर
इक्वस टू ई डी। ई से डी तक का लेंथ ए के इक्वल है, तो ई डी को ए लिखेंगे, प्लस डी सी का लेंथ नहीं पता है, बी सी का भी लेंथ अपने को नहीं पता है। इसके लिए हम लोग इधर साइड में रफ करें तो थीटा के सामने यह बी सी साइड परपेंडिकुलर है और डी सी बेस है। हाइपोटेनस डी बी का लेंथ पता है बी के इक्वल, क्योंकि यह बी तो पैरेललोग्राम के कारण इसका भी लेंथ बी। अपने को डी सी लेंथ चाहिए बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा यूज कर लें ट्रायंगल बी सी डी में। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी कॉस थीटा इक्वस टू डी सी बाई हाइपोटेनस बी। यहाँ से डी सी का लेंथ आ जाएगा बी मल्टीप्लाई में गया तो बी कॉस थीटा। सिमिलरली अपने को इस बी सी का भी लेंथ चाहिए, तो थीटा के लिए बी सी परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है और हाइपोटेनस का लेंथ दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा यूज कर लेंगे सेम ट्रायंगल में। तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बी सी बाई हाइपोटेनस बी। यहाँ से बी सी का लेंथ दिख रहा है बी साइन थीटा। डी सी और बी सी का लेंथ यहाँ डाल दे तो डी सी आया है बी कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और बी सी आया है बी साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें। सॉल्व करने पर यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बी का भी स्क्वायर होगा और कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, 2a के बदले a और b के बदले b कॉस थीटा, प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर करने पे आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से और यहाँ से इस दोनों टर्म से हम लोग b स्क्वायर कॉमन ले ले, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। LHS में है आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस, पहले राइट साइड से बी स्क्वायर कॉमन ले ले, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस एक और टर्म बच रहा है 2ab कॉस थीटा। यह पूरा वैल्यू 1 होता है, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो आर स्क्वायर इक्वस टू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर जो डायगोनल वाला लेंथ आर था, आर निकालेंगे तो आर का लेंथ हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर का वैल्यू ए बी और थीटा के टर्म में आ गया, यही रिजल्टेंट का लेंथ अपने को निकालना था। नेक्स्ट अपने को जानना है कि जब हम लोगों ने वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किया था तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आया था, और किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ तो आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, रिजल्टेंट का लेंथ निकाल लिया, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन का क्या मतलब, तो रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना इंक्लाइनेशन पे है, या वेक्टर आर वेक्टर बी से कितना इंक्लाइनेशन पे है, या फिर एंगल क्या बना रहा है। इंक्लाइनेशन को आप एंगल के टर्म में मेजर करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ समथिंग अल्फा एंगल बनाया, और इस अल्फा को निकालने के लिए इसी बिगर ट्रायंगल BCE राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल BCE tan अल्फा यदि आप लिखें तो परपेंडिकुलर BC और बेस हो जाएगा EC। BC का लेंथ आपने निकाला है B साइन थीटा, तो BC के बदले डाले B साइन थीटा बाई बेस था EC। इस EC को लिखा जा सकता है ED प्लस DC। ED को अगेन आप A लिखेंगे और प्लस DC आपने निकाला है B कॉस थीटा। यह फॉर्मूला आपका दो वेक्टर के रिजल्टेंट का
डायरेक्शन निकालने के लिए आ गया। किसी केस में बी का वैल्यू समथिंग 5 दे दिया, थीटा का एंगल दे दिया वैल्यू 45 डिग्री या 60 डिग्री, ए का वैल्यू समथिंग 10, बी 5 दे रखा था, थीटा अगेन 60 या 45, और यह पूरा कैलकुलेट होकर के 1 आ गया। तो tan अल्फा जैसे ही आपका 1 के इक्वल आ गया तो आप बोल सकते हैं कि अल्फा 45 डिग्री होगा। मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से 45 डिग्री बनाता हुआ। कभी यह पूरा RHS का वैल्यू आपका 1/√3 आ गया तो आप बोल सकते हैं कि tan अल्फा 1/√3 है तो अल्फा 30 डिग्री, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ 30 डिग्री बनाता हुआ पास करेगा। लेकिन किसी केस में आपका यह tan अल्फा का यह पूरा वैल्यू 1/√3 या √3 वगैरह ना आकर के यह आ गया 2/7। तो हम लोगों को यह नहीं पता है कि tan का वैल्यू 2/7 कितना डिग्री के लिए होता है। और यहाँ यदि एंगल बताना हो तो हम लोग अल्फा को अल्फा लिखेंगे, इक्वल के बदले इक्वल, tan को राइट साइड भेजेंगे तो tan टू द पावर -1, और जो वैल्यू लिखा हुआ है उसे ब्रैकेट में डाल लेंगे। इसे पढ़ेंगे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/7। सेम किसी केस में आपका साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, तब तो आप बोल लेंगे कि थीटा होगा 30 डिग्री। लेकिन कभी साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/7, तो यहाँ यदि थीटा निकालना हो तो थीटा के बदले थीटा, साइन राइट साइड जाकर के साइन का पावर -1, वैल्यू को ब्रैकेट में डालिए, यहाँ से आप बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/7। यही आपका पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसमें आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया था। तो ऐड करने के बाद दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास किया, जो आपको लास्ट फिगर में दिख रहा है। और जो यह रिजल्टेंट पास किया या वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आया उसका लेंथ आप हमेशा इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का मतलब उस वेक्टर का वेक्टर ए के साथ या वेक्टर बी के साथ एंगल निकालना। हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर ए के साथ एंगल लिया है, और इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ऊपर वाला फॉर्मूला दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए, और नीचे वाला यह फॉर्मूला दो वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए यूज होगा। द एंड।